अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स इफ 5 -1 0 0 3 1 3 -7 0 0 7 2। हमें ए फाइंड करना है। ओके गाइस, हमको आंसर की तरफ आते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ए, हमने इसकी वैल्यू लिख ली। हमने क्या किया कि हमने ए की जगह पे क्या लगाया, ए बी सी डी। ए की जगह पे हमने क्या लगाया, ए बी सी डी। ओके गाइस, क्योंकि दरमियान में 0 0 है तो हमने 0 0 को काट दिया। ओके गाइस, अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ए को हमने ए की बी सी डी की जगह रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5a माइनस सी 5b माइनस डी, 5a माइनस सी 5b माइनस डी, 0 0 का 0 0 ही आता है आंसर। 3a प्लस सी 3b प्लस डी। ओके गाइस, हमने ना इसके इक्वल करना है। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। हमने ए की जगह ए बी सी डी को रखा, ये देखें। अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, हमने 5a माइनस सी 5b माइनस डी 0 0 3a प्लस सी 3b प्लस डी लिख दिया और यहाँ पे इज इक्वल टू 3 0 7 माइनस 7 0 2 लिख दिया। ओके गाइस, अब हमने इक्वेशंस बनानी है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमने क्या किया, 5a माइनस सी इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 बना ली, क्योंकि यहाँ पे 3 था, इक्वेशन 3, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 माइनस इक्वेशन 1 बना ली। 5b माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन 2 बना ली। 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7, ये वाला 7 गाइस इक्वेशन 3 होगी। 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2 इक्वेशन हमारे पास 4 होगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 और 3 को देखा और इनको ऐड कर दिया आपस में, एडिंग। तो माइनस प्लस 0, क्योंकि माइनस प्लस कट गया तो 0 आ गया। 5 में 3 प्लस हुए तो 8a आ गया, इज इक्वल टू 3 पे प्लस हुए 7 तो 10 आ गया। 8 वहाँ पर गया, हमारे पास a इज इक्वल टू 10/8, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10/8, 2 4 8, 2 5 10, a इज इक्वल टू 5/4। हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, हमने इक्वेशन एडिंग ऑन इक्वेशन 2 and 4। ओके गाइस, अब क्या किया हमने, 5b/3d माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 7/2। हमने क्या किया, 5 और 3 8d, 8b हो गया, माइनस डी प्लस डी आपस में काट के आंसर 0 ले आए, इज इक्वल टू -5 में से -7 में से 2 को निकाला हमने। माइनस प्लस माइनस होता है गाइस, माइनस में से जब 7 में से 2 निकला तो 5 आंसर आ गया। बड़ी वैल्यू का निशान हमारे पास क्या है, माइनस, तो हमने -5 लिख दिया। अब 8 हमारा जो था b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 के साथ जाके डिवाइड होगा 8, तो b इज इक्वल टू -5/8 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/4, b की वैल्यू क्या आई, -5/8। ओके गाइस, अब इक्वेशन नंबर हम 1 में आ जाते हैं और हम 1 में इक्वेशन नंबर 1 में 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3 में पुट करते हैं a की वैल्यू 5/4। हमने 5 में a की जगह 5/4 लिखा, माइनस c लिख दिया। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 3 लिख दिया। 5 5 से 25/4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। माइनस सी हम ऐसे रखेंगे, इज इक्वल टू 3 के यहाँ पे प्लस का निशान है, -25/4 आ गया। हमने 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को इधर 4 इक्वल कॉमन करने के लिए 4 यहाँ पे 1 था, कुछ भी नहीं था, इसलिए 1 लगाया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 को 4 से, 3 4 से 12/4 कॉमन हो गया गाइस, -25। 12 में से 25 गए तो आंसर हमारे पास 13 आ गया, 13/4। गाइस दोनों के आगे माइनस है, बड़ी वाले के निशान यहाँ पे माइनस था तो दोनों के आगे हमारा माइनस हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 13/4 आंसर आ गया। ओके गाइस, अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 ली, 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7 और इसमें पुट क्या किया, b की वैल्यू -5/8। हमने -5/8 जब इस वैल्यू में पुट की, 5 इज इक्वल टू -5/8 माइनस डी इज इक्वल टू -7, तो हमारे पास 5 5 से 25 हो गया, -/8। ओके गाइस, माइनस डी इज इक्वल टू -7, यहाँ पे माइनस था तो वहाँ जाके प्लस हो गया गाइस। माइनस डी इज इक्वल टू -7 प्लस 28/5। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 8 को इधर से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस 8 1 8, 8 8 कॉमन हो गया, 7 8 56, -56 प्लस 25 माइनस डी इज इक्वल टू -36। -56 से जब हम 25 में माइनस किया तो आंसर हमारे पास -31 आया ओवर 8। हमारे पास माइनस माइनस कट हो गया और डी इज इक्वल टू 31/8 आंसर आ गया। ओके गाइस,
अब हमने क्या किया, हमने वैल्यू देखी a इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए की वैल्यू हमारे पास थी 5/4, बी की वैल्यू थी -5/4 8, सी की वैल्यू थी 13/4, डी की वैल्यू थी 31/8। हमने ये वैल्यू इस पर क्या कर दी गाइस, हमने ये वैल्यू इस पर पुट कर दी। ओके गाइस हमारा 13 वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये वाला आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन 14 पे आए हम। क्वेश्चन 14 है, शो दैट आर कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 आर साइन थीटा आर 0 आर 0 आर साइन थीटा 0 कोस थीटा। इसी तरह गाइस कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस आर साइन थीटा 0 आर कोस थीटा इज इक्वल टू आर आइडेंटिटी 3 के हमें इक्वल लाना है। तो ओके हम क्वेश्चन की तरफ गाइस आते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया वैसे ही। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आर कोस थीटा प्लस 0 का 0 और इस माइनस साइन आर कोस स्क्वायर थीटा गाइस, आर कोस स्क्वायर थीटा 0 का 0 आ गया, आर साइन माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने इसको वैल्यू से किया 0 को 0 प्लस गाइस यहाँ पे 0 0 0 ही आएगा क्योंकि इससे 0 मल्टीप्लाई होगा। आर कोस थीटा 0 इज इक्वल टू 0 0 1 ज़ा 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ जाता है आर कोस साइन थीटा 0 इज इक्वल टू 0 माइनस साइन 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 माइनस 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 साइन साइन आर कोस थीटा माइनस आर साइन कोस थीटा। ओके गाइस उसके बाद हमारा 0 वाला क्या है, इस 0 आर 0 हमने ये करनी है वाली रो 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद इसमें क्या करना है 0 0 0 और आर इज इक्वल टू 1 फिर 0 का 0। उसके बाद हमने क्या किया 0 प्लस 0 प्लस 0 क्योंकि 0 होगा। उसके बाद आर साइन कोस थीटा माइनस 0 माइनस आर साइन कोस थीटा। उसके बाद आर साइन 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद क्या हमारे पास आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस आर कोस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस अब हमने क्या किया, आर कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया पर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास क्योंकि 0 था। यहाँ पे आर कोस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर कोस साइन स्क्वायर थीटा को आपस में कटिंग कर दी, माइनस प्लस माइनस हो गए तो 0 आंसर आ गया। यहाँ पे 0 था गाइस, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे 0। यहाँ पे आर कोस साइन थीटा माइनस ये माइनस था गाइस, प्लस माइनस माइनस हो गए, दोनों वैल्यूज काट के 0 आ गया। 0 का यहाँ 0 आ गया। आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ आ गया। हमने इसमें से आर की वैल्यू को कॉमन दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में रख लिया 0 0 0 आर 0 0 0 आर साइन आर को कॉमन ले लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल रखा, आर 1 0 0 0 आर 0 0 0 आर 1। इसको फिर हमने 1 के इक्वल रखा 1। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया आर 0 0 0 आर 0 0 0 आर। हमने आर को कॉमन दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आर आइडेंटिटी 3 इज इक्वल टू आर आइडेंटिटी 3 के बाद प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन हो गया। गाइस आइडेंटिटी 3 हम इसको कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हम इसको आइडेंटिटी 3 कहते हैं। गाइस बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है कि इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन रख के इस इक्वल हमने 1 रख दिया। 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आर हमने कॉमन ले लिया बाहर और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमारा आंसर आ गया। आर आइडेंटिटी क्यूब इज इक्वल टू आर आइडेंटिटी क्यूब हमारा क्या आ गया, आंसर ये प्रूव हो गया। ओके गाइस अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में, किसी भी किस्म की कोई हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी और से रिलेटेड मैथ्स के रिलेटेड कोई और चैप्टर या कोई और बुक का आप कहना चाहते हैं कि आप ये समझा दें तो मैं आपको समझा दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दें।